जय हिंद दोस्तों, मैं सुजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फोटोशॉप में फाइल मेन्यू के अंदर जितना भी ऑप्शन है सभी ऑप्शन को डिटेल से देखेंगे। हाँ, और इससे पहले एक वीडियो बनाए हुए थे फोटोशॉप के टूल के बारे में। यदि वो वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी जाके देख लीजिए। जिसका लिंक है जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। उसमें टूल के बारे में बहुत ही अच्छे तरह से बताए हुए हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग चलेंगे फोटोशॉप में। फोटोशॉप में आने के बाद आपको सबसे पहले हम फाइल मेन्यू के बारे में बताएंगे। तो देखिए फोटोशॉप में आ गए और फोटोशॉप में आने के बाद ये फाइल के अंदर जितना भी ऑप्शन है यहाँ पे न्यू, ओपन, ब्राउजर, उसके बाद ओपन एज, रिसेंट, ये क्लोज, ये सारे ऑप्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि इसमें एडिट में भी है, ठीक, अगर आप लोग बोलिएगा तो इसमें भी एक वीडियो बना देंगे। उसके बाद इमेज में भी है, इसके अंदर भी बहुत ऑप्शन है। उसके बाद लेयर में भी इसके अंदर बहुत ऑप्शन है। उसका सिलेक्ट के अंदर भी बहुत ऑप्शन है। फिल्टर के अंदर भी बहुत ऑप्शन है। व्यू, विंडोज, हेल्प, ये पूरी है ऑप्शन है। पूरी ऑप्शन के बारे में हम लोग पार्ट बाय पार्ट जानेंगे। पहले इस वीडियो में हम लोग जान जाते हैं जो फाइल के अंदर जितना भी ऑप्शन है सभी ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इसको लेने के लिए सबसे पहले हमको क्या है, यहाँ पे न्यू बोले तो एक नया पेज लेना हो तो न्यू ऑप्शन का उपयोग करेंगे। जैसा कि यहाँ पे देखिए साइड में जो है कंट्रोल एन से भी न्यू होता है। तो यहाँ पे हम लोग न्यू पे आ गए और न्यू पे आने के बाद, ठीक, न्यू पे आने के बाद अगर शॉर्टकट में आपको तो कंट्रोल एन भी प्रेस कीजिएगा तो वहीं पे आ जाएगा, ठीक है। न्यू पे आने के बाद आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से जो आपके है जो लेना है पेज साइज, वो साइज ले लीजिए। जैसे A4 साइज लेना है, A3 लेना है, या साइज इसका 2x3 लेना है, 4x6 लेना है, 8x10 लेना है। जो साइज लेना है वो साइज आप अपने हिसाब से ले लीजिए जैसा आपका साइज का ज़रूरत है। हाँ, अगर इसमें से नहीं मिल रहा है, आप अपने हिसाब से कोई पोस्टर या बैनर बनाना चाहते हैं तो उसमें लगता है कि नहीं ये साइज मेरे ज़रूरत के हिसाब से, तो यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। देखिए इसमें है जो यूट्यूब वगैरह के लिए भी है कुछ, जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए हो गया, ये यूट्यूब थंबनेल के लिए हो गया, ठीक, ये सारे चीज़ दिया गया है। बट इससे नहीं होने वाला तो कस्टमाइज में आके और अपने हिसाब से यहाँ से ले सकते हैं। जैसे अगर किसी भी पोस्टर, आप किसी भी दीवार पे पोस्टर लगाना चाहते हैं और वहाँ पे क्या होता है आपको अपने हिसाब से, जैसे 5 फीट 6 फीट इस प्रकार से इंच में नाप लीजिए। देखिए इंच में भी, सेंटीमीटर में भी, mm में, पॉइंट में, पिक्सल में और कॉलम्स में, ये सारे चीज़ दिया गया। हम लोग फिलहाल इंच में नाप लेते हैं और इसको भी इंच में ले लिए। अब कोई भी पोस्टर अगर आप बना रहे हैं, ठीक, उसका चौड़ाई विड्थ बोले तो कितना हो जाएगा, अगर ये हो जाएगा 60 इंच और उसके बाद हाइट कितना हो जाएगा, तो हाइट इसका हो जाएगा 25 इंच। तो इस प्रकार से पोस्टर लेने के लिए आप ले सकते हैं, ठीक, ये पोस्टर। और यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिएगा तो इमेज साइज, देखिए फिर से इमेज साइज दिखा दिया। और इसको आप, ये पिक्सल में है, इसको इंच परसेंटेज या इंच में है, ठीक, इसको फिर से आपको चेंज करना है। इसको 70 लेना है तो 70 लेके इसको आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा आपको ज़रूरत हो वैसा चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग देखें कि किस प्रकार से न्यू पेज लेना है और उसमें कस्टमाइज भी किया जाता है। देखिए कंट्रोल एन से न्यू पेज, फिर से हम लोग आते हैं और आने के बाद इसमें यहाँ है जो यहाँ से रेगुलेशन उसका ले लीजिएगा किस क्वालिटी में है, ठीक। रेगुलेशन लेने के बाद देखिए ग्राफिकल जो ग्रे स्केल लीजिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई भी फोटो इसके अंदर लाइएगा तो वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, ठीक है। आरजीबी लीजिएगा तो कलर में चला आएगा, ठीक है। जैसे आप वेबसाइट वगैरह के लिए आप फोटो बनाना चाहते हैं तो आरजीबी के लिए, ठीक है। उसके बाद ये भी हो जाएगा CMYK के, ये भी एक कलर में भी हाई क्वालिटी में आ जाएगा। और लैब कलर, अगर आप लैब में किसी फोटो को बनाना चाहते हैं तो लैब कलर देना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको लैब कलर वाला पिक्चर का जो सिलेक्ट कर लेना है। इसमें अगर बैकग्राउंड में अगर आपको अगर चाहिए बैकग्राउंड कोई कलर चाहिए तो यहाँ पे जो अंदर में जो कलर रहेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। ब्लैक है तो ब्लैक हो जाएगा, या फिर आपको ट्रांसपेरेंट चाहिए तो आप ट्रांसपेरेंट ले सकते हैं। यू कैन चूज योर लाइक। बट यहाँ हम लोग देखेंगे, हम लोग फिलहाल ट्रांसपेरेंट दे देते, चलिए ट्रांसपेरेंट दे दिए। ट्रांसपेरेंट का मतलब हो गया कि इसका बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है। आप जिस प्रकार से फोटो पे काम कीजिएगा सिर्फ फोटो पे ही काम होगा। तो हम लोग देख लिए कि नया जो न्यू ऑप्शन है उसके बारे में पूरी डिटेल से जान गए। उसके बाद हम लोग जानेंगे ओपन, ठीक है। ओपन के लिए यहाँ शॉर्टकट है, कंट्रोल के साथ O बटन प्रेस करेंगे।
जैसा कि आप ओपन करने के लिए यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। ओपन का मतलब क्या हुआ, अब पहले से कोई काम किए हुए है या कोई फोटो हो या कोई पिक्चर है तो उसको आप फोटोशॉप में ओपन करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, उस पर एडिट करना चाहते हैं, तो आप ओपन ऑप्शन का उपयोग कीजिए, जिसके माध्यम से आप ओपन कीजिएगा और ओपन करने के बाद उस पर डिटेल से काम कर सकते हैं। ठीक, तो जो काम आपको करना है यहाँ पे आ जाइएगा और आने के बाद इस पे काम करना है तो कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हम इसको क्लोज कर देते हैं। फिर से आते हैं यहाँ ओपन। एक ओपन करने के लिए एक और शॉर्टकट है, आप यहाँ पे आइएगा, जो खाली जगह है इस पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक 2 बार कीजिएगा क्लिक, तो आपको ओपन पे आ जाइएगा। ओपन पे आने के बाद यहाँ से जो पिक्चर आपको लेना है ले सकते हैं। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है यहाँ पे ब्राउज़र। ब्राउज़र का उपयोग क्यों किया जाता है, तो किसी प्रकार की आप फोटो अगर चूज करना चाहते हैं, ठीक, तो ब्राउज़र में एक फोल्डर आ जाएगा, देखिए ये फोल्डर सम आ जाएगा, ठीक, फोल्डर सम आ जाएगा, फोल्डर के अंदर से ओपन कर सकते हैं। तो इसका उपयोग बेसिकली ओपन करने के लिए ही किया जाता है। ये सारा फोल्डर सब आ गया, और जैसे डेस्कटॉप फोल्डर, तो यहाँ से ओपन इसको करना है। इसके बाद हम लोग जानेंगे ओपन एज के बारे में। ओपन एज का उपयोग क्यों किया जाता है, जैसे कि पहले से आप कोई काम किए हुए फिर से एक ओपन करना चाहते हैं तो ओपन एज का उपयोग कीजिएगा, बट इसमें एक एक्सटेंशन हो जाता है। एक्सटेंशन क्या हो जाता है, तो देखिए हम लोग आते हैं ओपन एज पे। ओपन एज पे आने के बाद यहाँ पे यदि हम ले लेंगे पीएनजी लेने के बाद ये पिक्चर को अगर हम ओपन करेंगे, देखिए फिर से आते हैं, इसको हटा देते हैं, फिर से यहाँ पे आके और ओपन एज पे आ गए। ओपन एज पे आने के बाद यहाँ से अगर पीएनजी है इसको हम ओपन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये ओपन नहीं हो रहा है जेपीजी में, इसका एक्सटेंशन बता रहा है। ठीक है, जो एक्सटेंशन सेलेक्ट किए रहेंगे वही फोटो ओपन होगा, दूसरा फोटो नहीं होगा। फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे चले आए और आने के बाद ओपन एज पे, अब ये है जो जेपीजी में पिक्चर है, देखिए ये रखे तो यहाँ पे लिखा है जेपीजी या जेपीजी, ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब इसको हम ओपन करते हैं तो अब ये ओपन हो जाएगा। तो क्या हुआ, इसमें आपका जो एक्सटेंशन दिया गया है, एक्सटेंशन के हिसाब से अगर ओपन कीजिएगा तो ओपन होगा, अन्यथा ओपन नहीं होगा। तो हम लोग इसमें जान गए कि ओपन एज का उपयोग क्यों किया जाता है। अब इसके बाद जो न्यू ऑप्शन है जो है ओपन रिसेंट। देखिए ओपन रिसेंट ये होता है, अब हाल ही में जो काम करते हैं टॉप 10 को वो कलेक्ट करके रखता है। ठीक है, जिसका जो कलेक्ट करके रखता है, जो ये अभी है जो फिलहाल में इसको हम ओपन किए हुए हैं, उसके बाद उससे पहले ये किए थे, उससे पहले ये किए थे, ये तो जैसे जैसे हम काम किए रहेंगे डेट मीन्स हिस्ट्री उसका रखा हुआ रहता है। ठीक है, जो कौन कौन सा काम किया हुआ है। अब देखिए, अब यहाँ पे है जो क्लोज, फोटोशॉप से बाहर निकलने के लिए क्लोज बटन का उपयोग कीजिए, शॉर्टकट में कंट्रोल के साथ W बटन का प्रेस कीजिए, जैसे इसको क्लोज कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लोज किए, तो पहले ये एक एक है, ये सब क्लोज कर सकते हो। वैसे आप याद रखिएगा, अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस कीजिएगा तो किसी भी फाइल में है, फोल्डर में है, वो कट के चला जाएगा, आपको मेन डेस्कटॉप पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग है जो क्लोज बटन को जान गए। अब उसके बाद सेव का काम क्या है, तो हम कोई भी काम किए, ठीक है, किसी भी प्रकार के काम किए, आप काम करने के बाद इसको रखना चाहते हैं तो हम लोग किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे, सेव ऑप्शन का। तो इसके लिए कहाँ जाएंगे, सेव, शॉर्टकट में कंट्रोल है, सेव पे आ गए। सेव पे आने के बाद आप पीडीएफ में करना चाहते हैं कि पीएसडी में करना चाहते हैं या जेपीजी में करना चाहते हैं, किस में करना चाहते हैं हम, जिसमें आप करना चाहते हैं उसमें यहाँ से पहले आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे नॉर्मल फोटो बनाना चाहते हैं जेपीजी में करना होगा। ठीक है, चाह रहा है कि नहीं इस पे ही एडिट हमको करना है तो उसको आपको पीएसडी में करना होगा। ठीक है, या पीडीएफ आपको बनाना है तो फिर पीडीएफ में कर सकते हैं। उसके बाद इसको यहाँ पे बाय द वे हम बना लिए, क्या बना लेते हैं, पीडीएफ यहाँ पे सिलेक्ट ही है और इसका नाम है जो हम दे देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, आर डाल दिए, R। अब R, देखिए यहाँ से इसका क्वालिटी, ठीक है, जिप फाइल में आप करना तो नहीं ना चाहते, इसका क्वालिटी आप कैसा करना चाहते, जैसा करना चाहते कर लीजिए। और करने के बाद यहाँ पे आके और आने के बाद है जो आपका है जो R, देखिए इसका हम लोकेशन कहाँ बनाए हैं, लोकेशन नहीं सेट कर पाया। चलिए फिर से आते हैं और यहाँ से सेव तो ये पहले से हो चुका है क्योंकि इसमें काम बदलाव नहीं हुआ, अब बदलाव हो गया। अब सेव ऑप्शन काम करेगा, अब उसमें ही हो गया, पहले से जो काम किए हैं उसमें ही सेव हो गया। अब बट इसके बाद हमको सेव एज का मतलब क्या हुआ, फिर से एक दोबारा, पहले तो किए हैं, देखिए R के नाम से किए हुए सेव, फिर से एक दोबारा सेव करना है। इसमें अगर हम काम कर रहे हैं और काम करने के बाद आपको ये लगता है कि नहीं इसका है जो है ना, हमको जो ये काम किए हुए हैं
तो इसको पहले वाले जो काम किए उसको भी रखना चाहते हैं, एक नया है जो यूज करना चाहते हैं, टेम्पलेट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सेव एज, डैट मीन्स आप यदि ओरिजिनल फाइल रखना चाहते हैं तो उस जगह पे सेव एज का इस्तेमाल कीजिए। और जैसे वो तिरपर आर के नाम से किए हैं, ठीक है, बीजी पिक्चर में किए थे, यही किए थे, तो ये पीडीएफ में है जो बन चुका है। बट इसको हम दूसरा नाम से अगर देते हैं, तिरपर ओ के नाम से देते हैं, तो इस प्रकार से, और इसका डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना होगा और फिर यहाँ से हमको सेव कर लेना होगा। यहाँ से क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक। अब घटाने या बढ़ाने के बाद इसके बाद इसको हम सेव कर दिए, ओके कर दिए, तो ओके कर दिए, तो इस प्रकार से क्या हो गया, सेव हो गया। तो हम अभी तक हम देख लिए किस किस ऑप्शन के, तो न्यू ऑप्शन, उसके बाद ओपन, शॉर्टकट, ये साइड में जो लिखा हुआ है सभी शॉर्टकट है, ब्राउजर, उसके बाद ओपन एज, उसके बाद रिसेंट, क्लोज, सेव, सेव एज, ये। इसके बाद देखिए हम लोग न्यू ऑप्शन के बारे में जानेंगे जिसका नाम है सेव फॉर वेब। देखिए ये यहाँ पे है सेव फॉर वेब, जिसको शॉर्टकट के लिए हम लोग क्या उपयोग करेंगे, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस, तो इसमें चले आएंगे सेव फॉर वेब पे। और देखिए इसका ओरिजिनल है जो ओरिजिनल पे चले आएंगे, ओरिजिनल पे आने के बाद यहाँ पे हम लोग सेव पे क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे। अब सेव पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले देखिए यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा, ये है जो HTML सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, HTML है जो सिलेक्ट करना होगा। और HTML सेलेक्ट करने के बाद इसका नाम जो देना है आपको दे दीजिए, और नाम देने के बाद यहाँ से आपका लोकेशन है जो चूज कर लीजिए, और यहाँ पे हम सेव कर दिए। अब ये सेव करने के बाद देखिए HTML के फॉर्म में आ गया, ठीक है, डेट मीन्स आपको ऐसा लगेगा ये क्रोम पे खुल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग HTML के रूप में इसको हम देख सकते हैं सेव फॉर वेब के माध्यम से। उसके बाद हम लोग जान जाते हैं जिसका नाम है यहाँ पे रिवर्ट। देखिए रिवर्ट ऑप्शन का उपयोग क्यों किया जाता है, भाई देखिए ये पिक्चर हो गया, ठीक है, और पिक्चर में हम किसी भी प्रकार के काम कर दिए, ठीक, यहाँ से हम दे दिए ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये पिक्चर में ये काम हम कर दिए, ठीक। और ये काम गलती हो गया या आपको नहीं सही लग रहा है तो आप चाह रहे कि ओरिजिनल में आना, ठीक है, जैसा हम जो ओपन किए थे उस प्रकार से आना, तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है फाइल में, और फाइल में आने के बाद रिवर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटली काम हटके हम लोग क्या ओरिजिनल में आ जाएंगे, जो उसका मेन ओरिजिनल हम इसमें इंसर्ट किए थे उस प्रकार से उसी में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग जान गए जो किसके बारे में, तो इन्वर्ट के बारे में। तो ये ऑप्शन अब काम नहीं करेगा जब तक हम काम नहीं करेंगे। अब देखो उसका प्लेस में क्या होता है, आप किसी भी प्रकार के PDF को लाना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लेस में आ जाएगा, ये फोटो है इसके ऊपर आ जाएगा। देखिए PDF है, इस पर हम क्लिक किए, क्लिक करने के बाद ये फोटो के ऊपर है जो ये PDF आ गया, ठीक। तो प्लेस में क्या होता है, आप ये फोटो पे किसी प्रकार के PDF को लाना चाहते हैं तो यहाँ से प्लेस ऑप्शन में ला सकते हैं। प्लेस के माध्यम से क्या होगा, आपका फोटो है ना, फोटो के ऊपर PDF आ जाएगा, ठीक है, पेज बन के। उसके बाद हम लोग जानते हैं इंपोर्ट। देखिए इंपोर्ट का मतलब होता है लाना, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, लाना। तो लाने के लिए किसी भी, तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है। पहला है PDF इंपोर्ट, जो PDF इमेज है उसका, हम लोग PDF पे आके क्लिक करके कोई भी PDF को सिलेक्ट कर लिए, तो इस प्रकार से PDF है जो आ गया, ठीक है, इमेज के रूप में यहाँ पे बन के आ गया। बट यहाँ पे हम लोग फिर से जान जाते हैं, तो यहाँ पे इंपोर्ट में तो पहला समझ गया कि किसी भी प्रकार के PDF को लाने के लिए इंपोर्ट ऑप्शन। अब हम लोग चलते हैं कंट्रोल N से न्यू पेज कर लेते हैं, न्यू पेज करने के बाद हम व्हाइट इसको कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पे इंपोर्ट में है एनोटेशन का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। तो एनोटेशन का उपयोग करने से पहले आप समझ जाए, एनोटेशन पहले आपको बनाना होगा, ठीक है। बनाने के लिए यहाँ पे लिखना होगा आई एम सुजीत दास। उसके बाद क्या है यहाँ पे बिलोंग बिहार, इस प्रकार से दे देंगे। देने के बाद इसमें आपको अगर किसी भी प्रकार के साउंड भी देना है, ठीक है, इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। यहाँ से आके इसको हम क्लोज कर देंगे, क्लोज नोटेशन। यहाँ से भी इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। यहाँ से भी इसको क्लोज कर देते हैं, ना भी कर सकते हैं, ठीक है, कर भी सकते हैं और ना भी कर सकते हैं। अब इसमें यदि आपको साउंड देना है किसी प्रकार के, तो ऑडियो एनोटेशन, तो ऑडियो एनोटेशन भी दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, स्टार्ट क्या कर सकते हैं, हेलो फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने के बाद आपको जो रिकॉर्डिंग करना है यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद इसको स्टॉप करके इसको बजा सकते हैं। अब देखिए इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए हम लोग आते हैं यहाँ पे सेव एज कर लिए, और यहाँ पे PDF के रूप में, यहाँ पे हम PDF के रूप में
कर लेते हैं। और PDF के रूप में करने के बाद हम इस प्रकार से यहाँ पे सेव कर लिए। देखिए यहाँ से हमको नाम भी यहाँ से चेंज करना है। चलिए नाम जी नाम से कर दिए और इस प्रकार से हम यहाँ से सेव कर लिए। अब इसको हम हटा दिए। ठीक, अब इसको आपको ओपन करना है, एक्सपोर्ट जो लाना है यहाँ से इंपोर्ट, तो इंपोर्ट करना है एनोटेशन। ठीक है, और यहाँ से जो डेस्कटॉप है डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ये जी नाम से इस पर करके क्लिक और इस प्रकार से एनोटेशन को इस पे ला सकते हैं। देखिए ये है तो इसी पे आ गया। ठीक है, इस पे आ गया एनोटेशन, यहाँ पे आ गया। और एनोटेशन आने के बाद इस पर क्लिक करके आप ओपन नोट कीजिएगा। तो इस प्रकार से इसमें जो लिखे है, जैसे लिखे आई एम सुजीत दास बिलोंग बिहार, तो देखिए इस प्रकार से हम लिख सकते हैं नोटेशन। ठीक, तो नोटेशन आपको लाने के लिए इंपोर्ट कर सकते हैं और इसमें ये भी देख लिए कि नोटेशन किस प्रकार से बनाते हैं। ये पूरी जानकारी हम लोग इसमें जाने हैं। इसके बाद है जो नेक्स्ट ऑप्शन है, जो फाइल में आने के बाद और यहाँ पे आने के बाद देखिए इंपोर्ट में ही WIA सपोर्ट, इसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो किसी प्रकार के यदि आप प्रिंटर या स्कैनर आप लगाए हुए हैं जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट स्कैन करके फोटोशॉप में लाना चाहते हैं, तो आप लोग किसका उपयोग कीजिएगा। यहाँ पे है जो यहाँ पे आने के बाद तो यहाँ पे हम लोग किसका उपयोग करेंगे, WIA, जिसका है विंडोज इमेज एक्वेशन सपोर्ट का इसका उपयोग करेंगे। उपयोग करने के बाद आपका जो प्रिंटर लगा हुआ है, तो प्रिंटर देखिए सपोर्ट अभी नहीं करेगा क्योंकि इसमें प्रिंटर वगैरह नहीं लगाए हुए, नहीं स्कैनर, तो इस प्रकार से स्कैन करके यहाँ से ला सकते हैं। देखिए इंपोर्ट के बाद एक और ऑप्शन है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में क्या है, पाथ टू इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेशन में क्या होगा, इलस्ट्रेशन एक जिस प्रकार से एडोब फोटोशॉप है उसी प्रकार से सॉफ्टवेयर इलस्ट्रेशन जिसमें फोटो को एडिट करने के लिए किया जाता है, तो वहाँ पे डायरेक्ट आपको सेव करके वहाँ पे ओपन कर सकते हैं। या आपको हाई क्वालिटी के अगर फोटो बनाना है तो जूम व्यूअर एक वो भी सॉफ्टवेयर है, तो उसमें ओपन करने के लिए यहाँ से आप बना सकते हैं। उसके बाद क्या है, ग्रुप। देखिए ग्रुप का उपयोग क्यों किया जाता है, तो अगर आप किसी प्रकार के अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक, जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो एक साथ एक से कई आदमी, एक से ज़्यादा आदमी अगर काम कर रहे हैं, जैसे कोई पेपर वर्क हो गया, ठीक है, बहुत बड़ा काम उसमें होता है, तो एक साथ एक से ज़्यादा आदमी उस पर काम करता है, तो उस जगह पे क्या होता है, ग्रुप। ठीक है, वर्क ग्रुप का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए क्या है, ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ से चूज कौन सा फोटो है, पिक्चर है, इमेज है, जिसका क्या करना है आपको चूज कर लेना है। ठीक है, यहाँ से चूज कर लेना। पहले ये फाइल, ये यहाँ से फाइल है, फाइल को चूज कर लेना है। फाइल चूज करने के बाद देखिए फाइल चूज हो गया। फाइल चूज होने के बाद आपको यहाँ से नहीं शो नहीं और यहाँ से न्यू सर्वर, यहाँ से सर्वर दे दीजिएगा, URL दे दीजिएगा। उसके बाद एक ही फोल्डर में एक से ज़्यादा फोटो सब रहेगा, उस पर क्या होगा, काम होगा। तो इस प्रकार से यहाँ से उपयोग किया जाता है। जब ऑनलाइन वर्क किया जाता है तो क्या होता है, एक सर्वर होता है, उसी सर्वर के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद हम लोग जान जाते हैं, यहाँ पे आते हैं वर्क ग्रुप। तो वर्क ग्रुप आप समझ गए कि इस पे काम होगा, और जब किसी प्रकार का फोटो ले लेंगे उसके बाद ये सब सर्वर का काम करेगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं एटोमेट का उपयोग क्यों किया जाता है। तो एटोमेट में क्या होता है, एक बैच। देखिए सबसे पहले बैच के बारे में जान जाते हैं, बैच क्या होता है। ठीक है, तो बैच पे आए और बैच पे आने के बाद इंपोर्ट वगैरह फोटो कर लिया जाता है, और एक ही फोटो पे एक से ज़्यादा आदमी अगर एक ही बार में काम करता है तो वहाँ पे बैच का उपयोग किया जाता है। ठीक, और फिर से आते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद ऑटोमेटेड में आने के बाद देखिए यहाँ पे हम लोग मेन रूप से यहाँ पे ये देखेंगे कंटेंट सीट। कंटेंट सीट में क्या होता है कि एक बार में एक से ज़्यादा फोटो हो उसको एक ही पेज में बना दिया जाता है। जैसे यहाँ ब्राउज़र में आके यहाँ पे कोई एक ऐसा आप पिक्चर सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें एक से ज़्यादा पिक्चर है, तो हम क्या करते हैं, एक न्यू फोल्डर के नाम से इसको है सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद ओपन कर दिए। अब देखिए ओपन करने के बाद इसको ओके कर दिए। ठीक, यहाँ से आप पिक्चर का साइज देख सकते हैं कितना बाई कितना के रहेगा। ठीक है, और देखने के बाद यहाँ से आ गया, तो क्या होगा, ये फोटो सब है जो आपको बन रहा है। ठीक है, और एक पेज पे जाके ये सारा का सारा कस्टमाइज होके बन गया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक ही पेज पे एक बार में एक से ज़्यादा पिक्चर को डालने के लिए हम लोग इसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे आकर और यहाँ एटोमेट पे आने के बाद, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो कंटेंट सीट का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग, कंटेंट सीट का। उसके बाद फिट इमेज। देखिए फिट इमेज में क्या है, आप इमेज के साइज को देख सकते हैं, कितना उसका पिक्सल में चौड़ाई है, लंबाई है, ये दोनों चीज़ को देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एटोमेटेड में ही एक है यहाँ पे फिट इमेज। ये तो हो गया फिट इमेज में हम इमेज के साइज को कर सकते हैं। उसके बाद मल्टी पेज PDF टू PSD, मतलब एक से ज़्यादा पेज हो उसको PSD में, तो यहाँ पे चूज कर लेते हैं। चूज करने के बाद और यहाँ पे हम लोग चले आते हैं। यहाँ पे आने के बाद
आपको ये टैली नोट्स है, ठीक है। इसको हम ओपन कर दिए इस प्रकार से। अब ओपन करने के बाद देखिए कहाँ से कहाँ तक पेज है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक पेज है। तो हम यहाँ ऑल हम सिलेक्ट कर लेते हैं, सभी है जो ऑल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आप यहाँ से क्वालिटी जान सकते हैं, ग्राफिक्स वगैरह यहाँ से जान सकते हैं। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए मस्ट सेलेक्ट डेजिग्नेशन, किस फोल्डर में, फोल्डर भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चूज पे आके, और चूज पे आने के बाद यहाँ पे हम लोकल डिस्क F है जो यहाँ पे न्यू वॉल्यूम F है जो इसको हम सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम लोग ओके कर दिए। ओके करने के बाद देखिए चूज हो गया। चूज होने के बाद इस पर हम ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद क्या होगा, थोड़ा समय लगेगा। जितना भी फोटो है सभी है जो PSD में, बोले तो फोटोशॉप में ये ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद उस मोड में ये सेव होगा, ठीक है। तो थोड़ा देर इसको वेट करना पड़ेगा। तो देखिए इस प्रकार से ये सेव हो चुका है, ये सेव भी हो चुका है। तो हम लोग देखेंगे कैसे, तो इसके लिए हम लोग आ जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे F वॉल्यूम है, इसमें देखिए ऑटोमेटिक ये पूरा है जो बन गया, ठीक है। इस रूप में इसलिए दिखा रहा है ना कि यहाँ पे हम जो फोटोशॉप CC है वो भी डाउनलोड किए हुए हैं, ये भी किए हुए हैं, तो दोनों किए हुए इस प्रकार से इसमें इसको ला के और यहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से जितना भी काम किए हुए हैं, बोले तो जो PDF था वो प्रत्येक एक अलग अलग फोटोशॉप में PSD में ओपन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए, यहाँ पे जो है जो ऑटोमेटेड में ये सारे ऑप्शन को देख लिए। उसका पिक्चर पैकेज में वही है जो एक बार में एक से ज़्यादा के साथ काम करना चाहते हैं उसका उपयोग। उसके बाद जो पिक्चर है उसको वेब के रूप में आप जो डाउनलोड सेव करना चाहते हैं, और एक से ज़्यादा, देखिए पहले आते हैं यहाँ पे, और आने के बाद यहाँ से हम लोग आते हैं और यहाँ पे। उसके बाद देखिए इसमें भी एक नया है, यहाँ से आ जाते हैं और फिर से ऑटोमेटेड में आ जाते हैं, और आने के बाद यहाँ से पिक्चर पैकेज में आ गए। पिक्चर पैकेज में आने के बाद यही फ़ोटो, इसको कितना फ़ोटो बनाना चाहते हैं, किस हिसाब से बनाना चाहते हैं, ये पूरी का पूरी जानकारी। देखिए इसमें 2 ही है, ठीक है। अगर इसमें अगर और ज़्यादा है, देखिए इसमें ये चेंज हो गया, फिर इसमें चेंज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसा आपको इसका यहाँ से कलर ग्राफिक देना चाहते हैं तो ग्राफिक दे सकते हैं, कलर देना चाहते हैं तो कलर, ये सारे आप काम कर सकते हैं। तो पिक्चर पैकेज में क्या है, एक बार में एक से ज़्यादा पिक्चर को बनाना चाहते हैं तो पिक्चर पैकेज का उपयोग कीजिए। तो देखिए इस प्रकार से ये पिक्चर पैकेज में बन गया। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं पिक्चर वेब, यहाँ पे आते हैं और आने के बाद यहाँ से वेब फोटो गैलरी। तो जो फोटो को वेब के रूप में आप यूज करना चाहते हैं, वेबसाइट के रूप में यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग किसका उपयोग करेंगे, वेब फोटो गैलरी का उपयोग। यहाँ से देखिए HTML ही रहेगा, सिलेक्ट, और HTML या HTM दोनों में से कोई भी हम HTML कर लेते हैं। करने के बाद यहाँ ब्राउजर, देखिए ब्राउजर यहाँ से हम क्या करेंगे, चूज कर लेते हैं सबसे पहले फ़ोटो। तो फ़ोटो चूज करने के लिए हम लोग डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, और डेस्कटॉप पे आने के बाद आपको क्या करना है, न्यू फोल्डर में आके यहाँ से आपको ले लेना है। लेने के बाद इसको क्या करना है, आपको यहाँ से सेव कर देना है। तो सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये फोटो है जो वेबसाइट के रूप में आ गया, ठीक है। तो वेबसाइट के रूप में करने के लिए हम लोग पिक्चर पैकेज का यहाँ से उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, तो यहाँ पे ऑटोमेटेड में देख लिए पिक्चर पैकेज। अब इसके बाद देखिए यहाँ से है जो फाइल इन्फो में क्या है, आप किसी प्रकार के जो फोटो है, ठीक है, तो फोटो का टाइटल क्या है, फोटो का ऑथर क्या है, उसके बाद ऑथर पोजीशन क्या है, कैप्शन क्या है, ये सारे चीज़ इसमें आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए पब्लिश डोमेन रहेगा या अनमार्क्ड रहेगा, तो कोई भी आदमी इसका यूज करेगा तो क्या है, जो कॉपीराइट नहीं जाएगा, बट इसमें कॉपीराइट दे दीजिएगा, और उसके बाद है जो यहाँ पे अपना URL दे दीजिएगा। तो इस प्रकार से इसमें जो कोई भी अगर यूज करता है जो फोटो का, तो वहाँ पे कॉपीराइट जाएगा। या जनरल के बाद इसमें कीवर्ड, इसमें आप किसी प्रकार के कीवर्ड भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग जान जाते हैं जो है क्या है, तो पेज सेटअप का उपयोग क्यों। तो हम जो निकालेंगे, तो निकालने से पहले आपको पेज देखना है कि A4 साइज में निकालेंगे या किस पेज पे निकालेंगे, ये देखने के लिए हम लोग पेज सेटअप का उपयोग करेंगे। अब देखिए उसके बाद है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट बोले तो निकलना, प्रीमिस पहले, व्यू मिस देखना। बोले तो निकलने से पहले जो देखा जाता है उसका लिए प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन का उपयोग किया जाता है, जिसके लिए शॉर्टकट है Ctrl+P, ठीक है। यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू, अब देखिए कैसा निकलेगा, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ से आप इसको अगर हटाने के बाद देखिए यहाँ से इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। नहीं हमको ऐसा निकालना है तो ऐसा यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप यहाँ टाइप करके भी लिख सकते हैं, और उस प्रकार से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू के बाद आपके पास है प्रिंट, जैसे जो काम के उसको निकालना चाहते हैं तो प्रिंटर लगा हुआ रहेगा तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं।
और उसके बाद है प्रिंट वन पेज, जैसे काम किए हुए, ठीक है। हमको एक ही पेज निकालना हो तो यहाँ से हम प्रिंट वन पेज कर सकते हैं। उसके बाद जंप टू देखिए इमेज रेडी। अगर फोटोशॉप जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ एक और देता है, एडोब देता है, एडोब इमेज रेडी, ठीक है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, किसी प्रकार के फोटो को एडिट करने के लिए उसका उपयोग भी किया जाता है, जैसे एनिमेशन बनाना हो, ठीक। तो उस प्रकार के फोटो सब बनाने के लिए हम लोग पिक्चर जो इमेज रेडी का उपयोग करते हैं। अब देखिए इससे बाहर निकलने के लिए फोटोशॉप से बाहर यहाँ से एग्जिट ऑप्शन का उपयोग करेंगे, शॉर्टकट में कंट्रोल के साथ क्यू का उपयोग करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। यदि वीडियो उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। हाँ, और फोटोशॉप के टूल के बारे में यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आपकी स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई दे रहा है सबसे पहले जाके वो देख लीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स से जो टूल के बारे में बताया गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो फोटोशॉप के टूल में।